नमस्कार दोस्तों, आईपीएल में आज के सुपरहिट मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल को सुपर ओवर में मिली शानदार जीत के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हुए हैं। राजस्थान के खिलाफ दिल्ली को मिली ऐतिहासिक जीत से आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। तो वही दिल्ली कैपिटल टीम को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। क्या अभी भी राजस्थान, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स इन सभी टीमों के पास मौका बचा है प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने का, या इस साल आईपीएल में नया इतिहास रचा जाएगा? क्योंकि बचे 7 मुकाबलों में से राजस्थान को इतने मुकाबले जीतने होंगे तभी ही राजस्थान की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स टीम की शर्मनाक हार से मुंबई, गुजरात, कोलकाता और हैदराबाद इन 4 टीमों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। लेकिन दिल्ली की जीत से लखनऊ, गुजरात और आरसीबी इन 4 टीमों को बहुत बड़ा झटका लगा है। सभी 10 टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए इस मोस्ट विन मुकाबले की समाप्ति ने पूरी पॉइंट्स टेबल को उथल-पुथल कर दिया है। प्लेऑफ में पहुंचने की जंग तेज हो चुकी है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 की बिल्कुल नई पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ ही उन 4 टीमों के नाम बताएंगे जो इस साल आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने वाली हैं, और उन 3 टीमों के नाम भी बताएंगे जो 100% प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल एंड प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमों के नजरिए से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो इस साल आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीते, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की हम पर जरूर कृपा करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल को और उनके प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले की हाइलाइट्स को जल्दी से जान लेते हैं। किस खिलाड़ी ने कौन से कद्दू में तीर मारा है? जी हां दोस्तों, आईपीएल में आज के दिन एक और रोमांचक और सांसें रोक देने वाला मुकाबला दिल्ली वर्सेस राजस्थान के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का बड़ा फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली टीम की शुरुआत निराशाजनक होती है, लेकिन उसके बाद अभिषेक पोरेल ने 49 रनों की शानदार पारी खेली और केएल राहुल के 38 रनों की बदौलत दिल्ली कैपिटल 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाने में कामयाब होती है। जीत के इरादे से उतरी राजस्थान रॉयल्स टीम की शुरुआत विस्फोटक हुई। राजस्थान रॉयल की तरफ से बैटिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंद पर 51 रनों के शानदार पारी खेली। अंतिम ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 6 गेंद पर 9 रन की आवश्यकता थी। मिचेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पहले दिल्ली ने मैच को टाई कराया। उसके बाद सुपर ओवर में इस मुकाबले को जीतकर आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में सभी 9 टीमों को जोर का झटका दिया है और पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाते हुए प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदारी पक्की की है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में कौन से स्थान पर है और क्या वह प्लेऑफ में जगह बना सकती है या नहीं। सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस एक वीडियो में। तो वही दोस्तों, महेंद्र सिंह बाहुबली की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान तक पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ चेन्नई को अंतिम ओवर में जीत मिली थी, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स को पॉइंट्स टेबल में ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान। मैच से पहले भी पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर थी और मैच जीतने के बाद भी 10वें स्थान पर कायम है। आपको बताना चाहेंगे, इस सीजन में अभी तक चेन्नई ने कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मैच में जीत नसीब हुई, जबकि लगातार 5 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स के पॉइंट्स टेबल में 4 अंक और इनका नेट रन रेट माइनस में 1.276 हो चुका है। टीम की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। अगर हम यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें, तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स टीम के आईपीएल में 7 मुकाबले और बचे हैं। इन 7 मुकाबलों में से चेन्नई को कम से कम 6 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। प्रत्येक मुकाबला चेन्नई के लिए करो या मरो वाला रहेगा। अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो आने वाले सभी मैचों को जीतना होगा, जो कि चेन्नई के लिए बहुत कठिन काम है। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के साथ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा। इस समय चेन्नई और मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें और 10वें स्थान पर है। अब देखना दिलचस्प होगा, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यहां से कमबैक करती है या मुंबई इंडियंस चेन्नई को हराकर पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाती है।
दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यह मुकाबला मोस्ट विन है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कोई चमत्कार कर पाएगी या मुंबई बैक टू बैक जीत हासिल कर चेन्नई के सफर को समाप्त करेगी? कमेंट करके बताना जरूर। तो वही दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस टीम की जिसने आईपीएल स्टार्ट होने से पहले 300 प्लस का नारा दिया था और आज के दिन पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर जमी हुई है। चेन्नई और हैदराबाद दोनों टीमों के बीच में जंग छिड़ी हुई है पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर बने रहने की। सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद है, ना के बराबर है, क्योंकि इस सीजन में अब तक हैदराबाद ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मैच में जीत नसीब हुई, जबकि लगातार 4 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट्स टेबल में 4 अंक और इनका नेट रन रेट माइंस में 1.245 हो चुका है। टीम की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। प्लेऑफ में पहुंचने की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अगर हम यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में 8 मुकाबले और बचे हैं। इन 8 मुकाबलों में से हैदराबाद को कम से कम 6 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी और अपने नेगेटिव रन रेट को पॉजिटिव में करना होगा। अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो आपको बता दें, हैदराबाद का अगला मुकाबला 15 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। इस समय हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर है और कोलकाता की टीम टॉप पर है। अब देखना दिलचस्प होगा, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम यहां से कमबैक करती है या सिर्फ लीग स्टेज में ही दम तोड़ देगी। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या हैदराबाद की टीम कोई चमत्कार कर पाएगी? कमेंट करके बताना जरूर। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ चुकी है। जी हां, आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स को शर्मनाक हार मिल चुकी है, जिससे राजस्थान की टीम को पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद है अब ना के बराबर है। यहां से राजस्थान को कोई चमत्कार ही प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। आपको बता दें, राजस्थान ने अभी तक आईपीएल में 7 मुकाबले खेले हैं, जिसके 5 मुकाबले में हार मिली है, लेकिन 3 मुकाबले में शानदार जीत भी मिली है, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है और इनका नेट रन रेट माइंस में 0.738 का है। अगर दोस्तों यहां से राजस्थान के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो यहां से राजस्थान के 7 मुकाबले और बचे हैं। इन 7 मुकाबले में से राजस्थान को कम से कम 6 मुकाबले में हर हालत में जीत हासिल करनी होगी, तभी राजस्थान की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी, जो कि राजस्थान की टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत कठिन लगा रहा है, क्योंकि राजस्थान का अगला मुकाबला इस साल आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम लखनऊ सुपर जेंट्स के साथ 19 अप्रैल को होगा। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा इस रोमांचक मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि इस समय दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल में टॉपर है और लखनऊ की टीम मिडिल में है। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा अंतर है। दिल्ली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जीत रही है, जबकि लखनऊ की टीम लगातार मुकाबले हार रही है। तो इस मुकाबले में भी दिल्ली कैपिटल की जीत होती नजर आ रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों? इस बड़े मुकाबले को दिल्ली जीतेगी या लखनऊ? बताइएगा जरूर। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर आ चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। जी हां, पिछले हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 13 रनों से पटखनी देकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। अब जरा मुंबई इंडियंस की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालने लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इस सीजन में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है और 4 मुकाबलों में शर्मनाक हार मिली है। फिलहाल उनके पास 4 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है प्लस में 0.104 का है। अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उन्हें इस खराब रन रेट को जल्दी से सुधारना होगा। अगर आप भी मुंबई इंडियंस के सच्चे वाले फैन हैं तो आपको मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण को जरूर जानना चाहिए। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है। मुंबई के अभी 8 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ की टिकट चाहिए तो मुंबई इंडियंस इन बचे 8 मुकाबले में से कम 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, यानी हर मैच अब फाइनल जैसा होगा। अब जरा नजर डालते हैं अगले महामुकाबले पर। 20 अप्रैल को मुंबई अपने होम ग्राउंड पर भिड़ेगी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। और जैसे कि आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी में होता है, धमाका तो तय है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या हार्दिक पांड्या एंड टीम प्लेऑफ की दौड़ में वापसी कर पाएगी? क्या धोनी की चेन्नई फिर से एमआई पर भारी पड़ेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो वहीं दोस्तों,
आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब छठे स्थान पर आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हां, पिछले मुकाबले में कोलकाता टीम को पंजाब के हाथों करारी हार मिली थी, जिसकी वजह से कोलकाता टीम के पॉइंट्स टेबल में तो नुकसान हुआ है और उनके प्लेऑफ में पहुंचने की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, कोलकाता टीम ने अब तक आईपीएल 2025 में 7 मुकाबले खेले हैं और 4 में ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और 3 मुकाबले में जीत मिली है, जिसके कारण कोलकाता के पॉइंट्स टेबल में 6 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.547 हो चुका है। अब यहां से हम कोलकाता टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के 7 मुकाबले और बचे हैं। इन 7 मुकाबले में से कोलकाता को कम से कम 5 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, तभी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी, नहीं तो उन्हें प्लेऑफ से बाहर होना पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की अग्नि परीक्षा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला आईपीएल की सबसे तगड़ी और जबरदस्त टीम के साथ होने जा रहा है। जी हां, कोलकाता और गुजरात टाइटंस के बीच में यह मुकाबला 21 अप्रैल को खेला जाएगा, जिसको जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी टीम यहां से इस मुकाबले को जीतेगी वह प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी पक्की करेगी। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर हमें मिलती है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम। एक समय ऐसा आया जब लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में थी, लेकिन लगातार मुकाबले हारने के चलते लखनऊ के अब प्ले ऑफ में पहुंचने के अब लाले पड़ चुके हैं। आपको बता दें, लखनऊ ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 4 मुकाबले में शानदार जीत मिली है, जिसके कारण लखनऊ टीम के पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है और इनका नेट रन रेट प्लस में 0.86 हो गया है। अगर हम यहां से लखनऊ के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो लखनऊ को बचे 7 मुकाबले में से 4 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, तभी लखनऊ की टीम प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। लखनऊ टीम की अग्नि परीक्षा होनी अभी बाकी है, क्योंकि लखनऊ का अगला मुकाबला 19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के साथ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होगा। अगर इस मुकाबले को लखनऊ जीतता है तो उन्हें पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर दोस्तों लखनऊ हारता है तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने आगे के सफर को जारी रखने के लिए। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर हमें मिलती है पंजाब किंग्स की टीम। जी हां, पिछले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ पंजाब किंग्स ने 111 छोटे से लक्ष्य को डिपेंड कर आईपीएल हिस्ट्री में अपना रुतबा अमर कर लिया। इस रोमांचक मुकाबले को पंजाब किंग्स की टीम ने 16 रनों से जीतकर आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई है और प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदारी को मजबूत किया है। आपको बता दें, पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इस सीजन में अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 4 मुकाबलों में शानदार जीत मिली और 2 मुकाबले में हार मिली है। इसके कारण पंजाब के पॉइंट्स टेबल में 8 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.172 हो चुका है, जो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर यहां से हम पंजाब के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो पंजाब के अभी 8 मुकाबले और बचे हैं। इन 8 मुकाबले में से पंजाब को 4 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, उसके बाद ही पंजाब प्ले ऑफ में पहुंचेगी। लेकिन उसकी असली टक्कर आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से होने वाली है। पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला 18 अप्रैल को आरसीबी के साथ बेंगलुरु में होगा और दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से कोई भी टीम हारी वह प्ले ऑफ की रेस से दूर हो जाएगी और जीतने वाली टीम प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। तो वही दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर आरसीबी की टीम आ चुकी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले में आरसीबी ने राजस्थान को उसी के घर में धूल चटाई है और ये हार भी ऐसी थी, राजस्थान वाले अब तक समझ नहीं पा रहे कि ये विराट कोहली और पी साल्ट नाम का तूफान आया कहां से था। आरसीबी ने इस मैच में सिर्फ जीत दर्ज नहीं की, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी जबरदस्त छलांग लगाई है। ये सब आपकी हमारी दुआओं का कमाल है दोस्तों। आरसीबी का जलवा तो अब शुरू हुआ है, बस देखते जाओ, ट्रॉफी भी हमारी और धमाल भी हमारा। आपको बताना चाहेंगे, आरसीबी की टीम ने अभी तक आईपीएल के इस सीजन में कुल 6 मुकाबले खेले हैं। इन 6 मुकाबले में से 4 मुकाबले में आरसीबी को शानदार जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबले में आरसीबी को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है, जिसके कारण आरसीबी के पॉइंट्स टेबल में 8 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस 0.672 हो चुका है, जो आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है।
अगर यहां से हम आरसीबी के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी आरसीबी के 8 मुकाबले और बचे हैं। इन 8 मुकाबले में से आरसीबी को 4 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, तभी आरसीबी की टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है, हर मुकाबला फाइनल की तरह खेलना होगा। आरसीबी का अगला मुकाबला 18 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ बेंगलुरु के मैदान पर होगा, जिसे जीतना आरसीबी के लिए बहुत जरूरी होगा। फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पिछले हाई वोल्टेज मुकाबले में गुजरात टाइटंस को लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों 6 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और इस हार का सीधा असर पड़ा है पॉइंट्स टेबल पर। गुजरात को सीधे पहले से फिसलकर दूसरे स्थान पर आना पड़ा है। गुजरात की टीम, जो अब तक पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चमक रही थी, आज की हार के बाद थोड़ा झटका खा गई है। अब आने वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को बहुत संभाल कर खेलना होगा। आपको बता दें, गुजरात ने आईपीएल 2025 के इस सीजन में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से गुजरात टाइटंस टीम को 2 मुकाबले में हार मिली है और 4 मुकाबले में गुजरात टाइटंस को शानदार जीत मिली है। इसके कारण गुजरात के पॉइंट्स टेबल में 8 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 1.081 हो चुका है, जो कि गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर यहां से हम गुजरात टाइटंस के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस के अभी 8 मुकाबले और बचे हैं। इन 8 मुकाबले में से गुजरात टाइटंस को 4 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, तभी गुजरात टाइटंस की टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर पाएगी। आपको बता दें, गुजरात का अगला मुकाबला 19 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा, जिसे जीतना गुजरात के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है इस महा मुकाबले को गुजरात टाइटंस जीतेगा या दिल्ली कैपिटल? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर दिल्ली कैपिटल की टीम मिलती है। जी हां, आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल को शानदार जीत मिली है, जिससे राजस्थान टीम को पॉइंट्स टेबल में नुकसान हुआ है, तो वहीं दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। अब दिल्ली को प्ले ऑफ में पहुंचने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली पहली टीम है जो प्ले ऑफ में अपनी जगह कंफर्म करेंगी। दिल्ली के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत दिल्ली पॉइंट्स टेबल में इतनी अच्छी स्थिति में है। आपको बता दें, दिल्ली ने अभी तक आईपीएल में 6 मुकाबले खेले हैं और 5 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को शानदार और विस्फोटक जीत मिली है और 1 मुकाबले में दिल्ली को शर्मनाक हार मिली है, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल के पॉइंट्स टेबल में 10 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 1.119 हो चुका है, जो कि दिल्ली कैपिटल और दिल्ली फैंस के लिए अच्छा है। अगर यहां से दिल्ली आने वाले मुकाबले में 1-2 मैच हार भी जाती है तो भी दिल्ली कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 10 अंक है और नेट रन रेट भी प्लस में है। अगर यहां से हम दिल्ली कैपिटल के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी दिल्ली कैपिटल के 8 मुकाबले और बचे हैं। इन 8 मुकाबले में से दिल्ली कैपिटल को केवल 3 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, जिसके साथ ही दिल्ली कैपिटल की टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर लेगी। आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल का अगला मुकाबला 19 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के साथ होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बड़े मुकाबले को गुजरात टाइटंस जीतेगी या दिल्ली कैपिटल? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।